हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में जो मैंने पिछली क्लास ली थी उसमें जो मैंने आपको शब्दभेद पढ़ाए थे उसके कुछ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, कुछ ऐसे शब्द लिए हैं जिससे आपकी उसके संबंध में प्रैक्टिस करा सकूं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको शब्दभेद के संबंध में कैसे उसका वर्गीकरण था उसके संबंध में पूरी चर्चा की थी। 4 प्रकार का मैंने वहाँ वर्गीकरण आपको बताया था कि किस वर्गीकरण के अंतर्गत कितने भेद थे, उसके संबंध में चर्चा की थी। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो वहां में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द मैंने 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें मैंने आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और साथ में संकर शब्द बताया था। उसी क्रम में जब मैंने दूसरा वर्गीकरण बताया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द बताया था। इसी तरीके से रूप या प्रयोग के आधार पर मैंने आपको बताया था तीसरा वर्गीकरण किया था रूप या प्रयोग के आधार पर, उसमें मैंने बताया था आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द मैंने आपको बताया था कि विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता था, जैसे मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण बताया था। इसी क्रम में जो अविकारी शब्द बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें लिंग वचन क्रिया के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं है, लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं है। उसमें मैंने आपको बताया था इसमें क्रिया विशेषण शामिल था, समुच्चय बोधक शामिल था, संबंध बोधक शामिल था और विस्मयाद बोधक शामिल था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको चौथा वर्गीकरण बताया था अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द के भेद मैंने बताए थे। वहां मैंने आपको बताया था जैसे एकार्थी शब्द बताया था, अनेकार्थी शब्द बताया था, समानार्थी शब्द बताया था और साथ ही साथ विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द। वहां पे अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के भेद मैंने बताए थे, जिसमें एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, आपका समानार्थी शब्द और साथ ही साथ विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द की चर्चा की थी। तो उसी क्रम में आज मैंने यहाँ पे तद्भव और तत्सम लिए, साथ में जो विदेशज शब्द आपकी परीक्षा में विभिन्न भाषाओं से लिए गए हैं, वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसकी चर्चा भी मैं यहाँ आपसे कर लूंगा। तो सबसे पहले तद्भव और तत्सम मैंने यहाँ पे 15 शब्द लिए हैं, उसके माध्यम से मैं आपको एक रूपरेखा यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से तद्भव का तत्सम बनाया जाता है, कैसे आप पकड़ेंगे। बाकी प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी। जैसे पहला शब्द मैंने लिया है अकाज। तो अकाज एक तद्भव शब्द है, अकाज एक तद्भव शब्द है और अकाज का तत्सम क्या होता है? अकार्य। अकाज का तत्सम क्या होगा? अकार्य। तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। यदि ऊपर वाला रा आपको कहीं दिख जाए तो 99% यदि ऊपर रा टंगा हुआ है तो 99% आप मान के चलिएगा कि वह शब्द तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर एक लिया यहाँ पे उलाहना। उलाहना एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा उपालंब। फिर अनाड़ी। अनाड़ी का तत्सम अनार है, देखिए यहाँ पे रा आ गया। अचरज। अचरज का तत्सम क्या हो जाएगा? आश्चर्य, यहाँ भी रा आ गया। फिर अंगरखा। अंगरखा का तत्सम होता है अंगरक्षक। 2 शब्द यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, एक अंगरखा का अगर पूछा जाएगा तो अंगरक्षक हो जाएगा और एक पूछा जाता है आपका अंगौछा का। अगर अंगौछा का तत्सम आपसे पूछा जाए तो अंग प्रोछा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंग प्रोछा। एक चीज आपको ये याद रखनी है, यदि आपको ये छतरी वाला छा मिल जाएगा, छतरी वाला छा, तो 99.99% ये छतरी वाला छा आपको किसी शब्द में मिल रहा है तो वह तत्सम शब्द का ही उदाहरण होता है, आपको याद रखना। ऋषि। ऋषि एक तद्भव, अगर तद्भव में ऋषि लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा और तत्सम में ऋषि ऐसे लिखा जाता है। आपको याद रखना, अगर आपको कहीं ये री मिल जाए, यदि आपको ये कहीं री मिल रहा है तो 99.99% नहीं बल्कि 100% ये आपका तत्सम शब्द होगा, आप इससे पकड़ सकते हैं। फिर अखाड़ा। अखाड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छवाड़। देखिए यहाँ पे छा मिल गया। कुआं, बहुत महत्वपूर्ण। यदि आपको ये मिल रहा ऐसे चंद्र बिंदु, यदि आपको चंद्र बिंदु मिल रहा है तो 99% मतलब 100 में से 99 बार ये शर्त लागू होगी। यदि आपको ये चंद्र बिंदु मिल रहा है तो हमेशा शब्द तद्भव का होगा। काहे का होगा? जो ऊपर मैंने बताया तत्सम के है, लेकिन यह चंद्र बिंदु लगा है, इसको मैं नीचे यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ कि यह चंद्र बिंदु लगा है कहीं पे, तो यह तद्भव का शब्द होगा। काहे का होगा? तद्भव का शब्द होगा। यह बात आपको याद रखनी। जैसे कुआं, तो कुआं का तत्सम क्या हो गया? कूप। करोड़। करोड़ का तत्सम होता है कोट। करोड़ का तत्सम कोट। घिन। घिन का तत्सम होता है घृणा। घिन का तत्सम घृणा। एक बात और, जैसे ये ऊपर वाला रा मैंने बताया था, ठीक यही बात ऐसे अगर ये नीचे वाला रा लगा, जो री की मात्रा नीचे लगाई जाती है, ये अगर ये लगी है तब भी आपका 100% जो है शब्द आपका तत्सम का उदाहरण होगा। आपको ये बात याद रखनी है। चौपाया। चौपाया का तत्सम होता है चतुष्पद। टीका। टीका का तत्सम होता है तिलक। भिखारी। भिखारी का तत्सम हो जाएगा भिक्षारी। जतन। जतन का तत्सम होता है यत्न। और फिर आपका सबसे लास्ट मैंने लिया है बनिया, और बनिया का तत्सम होता है वणिक। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको शब्द बताया कि रा ऊपर टंगा है तो तत्सम शब्द हो जाएगा, यदि उसमें छा लगा है, ये छतरी वाला छा, तब भी वो शब्द तत्सम होगा। अगर री कहीं प्रयुक्त हो गया तब भी तत्सम 99 पॉइंट नहीं बल्कि 100% तो तत्सम ही होता है। और यदि ये आपका अंग बिंदु कहीं पे लगा, चंद्र बिंदु, यदि आपका चंद्र बिंदु का प्रयोग किसी शब्द में हुआ है तो वह शब्द आपका
99 99% आप याद रखिएगा कि वह तद्भव का शब्द होगा। यदि नीचे री वाला निशान, जो री का चिन्ह होता है, नीचे लगा है तो वह 100% आपका तत्सम शब्द होता है। इसी तरीके से यदि कहीं पे आपका त्राज है, ऐसे अगर त्रा लगा है तो इसका मतलब कि वह तत्सम का शब्द होगा। स्राज है, तत्सम का शब्द होगा। ग्याज है, तत्सम का शब्द होगा। णा आ जाए तो आपका तत्सम का शब्द होगा। ये मैंने कुछ आपको ऐसे वर्ण बता दिया जिनको आप देख के आसानी से पकड़ पाएंगे कि यह तत्सम शब्द है या नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि 99% तो ये बात लागू हो जाएगी, लेकिन कहीं 1-8% अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे शब्द आ सकते हैं जिसमें आपकी ये बात लागू नहीं होगी। इसलिए आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए तत्सम तत्व समझना आसान हो जाएगा। फिलहाल ये ट्रिक आप मान के चलिएगा कि 100 में 99 बार आपकी काम करेगी अगर आप इन शब्दों से पकड़ लेंगे, इन अक्षरों से अगर आप पकड़ेंगे, आपको याद रखना है। फिर मैंने यहाँ पे जैसे विदेशी शब्द में मैंने आपको बताया था कि उसमें हमको अरबी, फारसी, फिर आपकी अंग्रेजी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इनके विषय में चर्चा करी। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द मैंने यहाँ पे लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पीछे पूछे जा चुके हैं और यहाँ से प्रश्न उठ जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिया अरबी। अरबी में आपको याद रखना कि जो अजब शब्द होता है, अजब अरबी भाषा का शब्द है, अजीब अरबी भाषा का शब्द है, अदालत अरबी भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा में देखिए अक्ल, मुश्किल, मुहावरा, मदद, मरीज, दिमाग, दुनिया, दावा, किताब, कुर्सी, खत, खिदमत, ख्याल, जहाज, तकदीर, नकल, फकीर, फैसला, बहस, हौसला, हकीम, हलवाई, इज्जत, ईमान, इलाज, औसत, कब्र, कमाल आदि। तो इसमें लगभग मैंने 15-20 शब्द लिए हैं। मैंने बहुत सारे शब्द किताबों में लिखे हैं, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण 15-20 शब्द लिए हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको याद तभी होंगे जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। खासकर शब्द भेद के संबंध में जो प्रैक्टिस सेट होगा, जितनी ज्यादा बार आप सॉल्व करेंगे और जितनी ज्यादा बार इसको पढ़ेंगे, आपको ये शब्द याद आ जाएंगे। तो अरबी के विषय मैंने बता दिया। इसी तरीके से फारसी में आबरू शब्द है। आतिशबाजी बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आतिशबाजी पूछा गया है, बात आप याद रखिएगा। अगर मैं इसमें बात करूँ तो अदालत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। अक्ल महत्वपूर्ण है। कुर्सी कई बार पूछा गया। हकीम। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिन आपको जब प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करेंगे जो पुरानी परीक्षाओं से प्रश्न उठाएगा, तब आपको इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना कि वहां से आपको मार्क कर लेना कि कौन सा आपके लिए याद रखना ज्यादा जरूरी है। बाकी पढ़ना आपको एक बार सब है। फिर अगर आतिशबाजी को आप इसमें फारसी में आतिशबाजी को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आफत, आराम बहुत महत्वपूर्ण है। आमदनी, आवारा, शितार, सरदार बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, फारसी भाषा का है। साल, सरकार बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, फारसी भाषा का। हफ्ता, दफ्तर, दफ्तर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दफ्तर आप याद रखिएगा, फारसी भाषा का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दरबार, दवा, दिल, नापसंद, नापाक, पाजामा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको आपको याद रखना कि जो पाजामा है किस फारसी भाषा का शब्द है। और इसी क्रम में अगर आपको कमीज के संबंध में पूछ लिया जाए, दो शब्द पूछे जाते हैं, एक पाजामा और एक कमीज के बारे में। तो कमीज मैंने इधर लिखा था कहीं पे, कमीज आपका शायद पुर्तगाली शब्द है कमीज, यहीं पे मैंने कहीं पे लिखा है कमीज। कमीज भी जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें भी कमीज शब्द कहीं पे आ जाएगा। तो पैजामा, जागीर, जादू, जुर्माना, तबाह और ये फारसी भाषा के शब्द हो गए। फिर अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो अपील, कोर्ट, अंग्रेजी भाषा के शब्द बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्द बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैंने लिख लिए। कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी, अफसर, बहुत महत्वपूर्ण। कई बार अफसर पूछा गया, अफसर कई बार पूछा गया है कि अफसर किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द। ओट, टॉफी, बिस्कुट, टोस्ट, गैस और माचिस, बहुत महत्वपूर्ण। माचिस को आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है माचिस। माचिस किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। तो ये कुछ अंग्रेजी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द मैंने लिखे। फिर तुर्की भाषा, तुर्की भाषा में जो सबसे पहला शब्द है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उर्दू। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है, तो वहां सबसे पहला आपका ऑप्शन उर्दू लिखा होगा, लेकिन आपको नहीं फंसना है। उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है, ये बात आपको याद रखनी है। उर्दू, बहादुर, बेगम, चम्मच, मुचलका, ये उर्दू बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। लाश, फिर आपका था सौगात, बीबी, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। बीबी और दारोगा, बीबी और दारोगा तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और ये दोनों किसके, तुर्की भाषा के शब्द हैं। बावर्ची, कुर्ता, यहाँ पे देखो कुर्ता लिखा, कुर्ता तुर्की भाषा का शब्द है और पैजामा आपका फारसी भाषा का शब्द। यही मैं बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग में वो कमीज आ रहा था, इस वजह से मैं कंफ्यूज था कि जो आपका पैजामा है वो फारसी भाषा का शब्द है और कुर्ता आपका तुर्की भाषा का शब्द है। आपका गलीचा, कुली और ये आपके हो गए तुर्की भाषा का। जिसमें उर्दू बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपको कुर्ता याद रखना और दूसरा दो शब्द मैंने और बीबी और दारोगा विशेष जोड़ दिया, याद रखिएगा। फिर पश्तो, पश्तो अफगानी भाषा है, पश्तो अफगानिस्तान में बोली जाती है इसलिए अफगानी भाषा है।
इसके संबंध में क्या था, पठान बहुत महत्वपूर्ण। पठान शब्द पश्तो भाषा का, मटर गश्ती शब्द पश्तो भाषा का है, गुंडा, खर्राटा, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल, अखरोट बहुत महत्वपूर्ण। अखरोट किस भाषा का शब्द है, पश्तो भाषा का यानी कि अफगानी भाषा का। पटाखा, ये सब किस भाषा के शब्द हैं, पश्तो यानी कि अफगानी भाषा के। फिर सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठते हैं वो पुर्तगाली भाषा से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, फारसी भाषा से, अरबी भाषा से, इनसे प्रश्न ज्यादा उठते हैं। तो पुर्तगाली भाषा में मैंने सारे शब्द लिख लिए हैं जो आपके लिए मतलब विभिन्न परीक्षाओं में पीछे पूछेगा और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सारे शब्द मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। एक आपका अनानास हो गया, अलमारी, आलपिन, आया, स्त्री। स्त्री के संबंध में याद रखने की, और यदि आपसे औरत पूछ लिया जाए, यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा, लेकिन यदि आपसे औरत पूछ लिया जाए तो औरत आपका हो जाएगा अरबी भाषा का, और अरबी भाषा का। और एक स्त्री, स्त्री जो प्रेस होता है कपड़े पे लगाने वाली स्त्री, उसकी बात यहाँ पे हो रही, तो वह स्त्री किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इस्पात, कमीज, देखो कमीज वही मैं बता रहा था, इसमें दिख नहीं रहा था कि कमीज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मैंने आपको बताया पैजामा आपका फारसी भाषा का शब्द है, कुर्ता आपका तुर्की भाषा का शब्द है, और कमीज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कमीज आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमरा, कर्नल, कर्नल को आप अंग्रेजी समझ के कंफ्यूज मत होइएगा, कर्नल पूछा जाएगा और उसमें पहला ऑप्शन अंग्रेजी का दिया होगा, लेकिन अंग्रेजी नहीं, कर्नल पुर्तगाली भाषा का शब्द है। काज, काफी, तो काफी तो आपको पता होगा पुर्तगाल की देन थी, तो काफी को याद रखिएगा। काजू, गमला बहुत महत्वपूर्ण, 20 परीक्षाओं में गमले शब्द से प्रश्न बना है। गमला किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गोभी, कैंची, चाबी, तौलिया बहुत महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में तौलिया पूछा गया। पपीता, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी बहुत महत्वपूर्ण, बाल्टी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, संतरा आदि। तो ये कुछ पुर्तगाली भाषा के महत्वपूर्ण शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए, जिसमें आपको खास करके एक गमला, कैंची, तौलिया, उसके बाद मैंने यहाँ बाल्टी बताया, अलमारी, आलपिन, अनानास और इस स्त्री को याद रखिएगा, और साथ ही कमीज, कमीज बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इन शब्दों को आप याद रख सकते हैं। फिर फ्रांसीसी भाषा में कुछ, अब ये जो नीचे लिखे हैं यहाँ पे बहुत, चूंकि कम शब्द इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो इसको भी आप याद रखना। फ्रांसीसी भाषा में आमलेट, कारतूस बहुत महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में पूछा गया इस कारतूस को, तो कारतूस, आमलेट, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज। हाँ, ये शब्द आप याद रखिएगा, अंग्रेज शब्द दिया होगा कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, और सबसे पहला वहां पे जो आपका ऑप्शन दिया होगा वो अंग्रेजी दिया होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फिर बिगुल, तो आपका आमलेट, कारतूस बहुत महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया कि कारतूस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कर्फ्यू भी महत्वपूर्ण है, कूपन भी महत्वपूर्ण, और बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे अंग्रेज, तो अंग्रेज को आपको याद रखना। फिर आपका था डच, डच में तुरुप, ताश के पत्ते में जो तुरुप कहा जाता है जिसको, किस भाषा का शब्द है, डच भाषा का शब्द। बम, बम किस भाषा का शब्द है, आपका डच भाषा का शब्द है। फिर आपका चीनी भाषा में याद रखना, चीनी भाषा 5-6 शब्द, 4-5 शब्द दिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना, प्रश्न यहाँ से उठ जाता है। चाय, लीची, चीकू, चीनी, चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये 4 शब्द हैं जो कि चीनी भाषा के शब्द हैं, यानी कि चीन की भाषा जो है उसके शब्द हैं। फिर जापानी बहुत महत्वपूर्ण, रिक्शा 50 बार पूछा गया, रिक्शा तो 50 बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। और एक शब्द है सायोनारा, तो रिक्शा और सायोनारा 2 ऐसे शब्द हैं जो जापानी भाषा के शब्द हैं, और इनको याद रखना। तो मैंने बहुत आसानी से सभी शब्दों को बता दिया, बाकी मैंने आपको बताया कि यहाँ चूंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवा पाऊँ, तो जो मुझसे हो सकता था मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से इन शब्दों को याद कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए किसी न किसी प्रैक्टिस सेट से आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको इसको याद करना, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जितनी जगह थी मैंने उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब जो आगे जो शब्द भेद में जो आपका आगे विकारी शब्द, अविकारी शब्द बचा है, और एकार्थी, समानार्थी, ये सब जो बचे हैं, इसके संबंध में अगली क्लास में आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।